हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इस सीरीज में 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप दोनों वीडियोस एक बार वो अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 पार्ट 1 में है, क्वेश्चन 21 से लेकर 40 पार्ट 2 में है, और आज ये पार्ट 3 आपके सामने जिसमें क्वेश्चन 41 से 60 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का हम लोग टारगेट कर रहे हैं, टीयर 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 है। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। इसमें क्या बताया हुआ है कि एंगल क्यू 90 है, तो ये जो 90 वाला एंगल है, एंगल क्यू है 90 डिग्री, ये मान लेते हैं पी है, पी क्यू एंड आर। अब उसने लिखा है इफ कोट आर इज 1/3। कोट क्या होता है? कोट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट आर, ये आर है, कोट आर बेस एंड परपेंडिकुलर, तो बेस 1 है एंड परपेंडिकुलर 3 है। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। √1² + 3², ये आ जाएगा √10। ओके, √1² + 3² से। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? ये एक एक्सप्रेशन, इसकी हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सेक पी होगा 1/cos p के बराबर। cos p क्या होता है? cos p होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक पी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक पी आ जाएगा, पी के लिए हाइपोटेन्यूज √10 और बेस 3, तो ये आ जाएगा √10/3, √10/3। ये तो ही सेक पी की वैल्यू इंटू। अब आ जाता है कोस आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 1/√10। एंगल ध्यान से देख लीजिए, कोस आर की बात कर रहा है, प्लस साइन पी, पी के सामने परपेंडिकुलर 1 और ये √10, तो 1/√10। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/√10। ओके, डिवाइड बाई। अब बात करते हैं कोसेक आर। कोसेक आर होगा 1/sin आर, साइन आर होगा 3/√10, तो कोसेक आर कितना होगा? √10/3। ठीक है, √10/3। बाकी साइन आर ये होगा 3/√10, 3/√10 एंड माइनस कोसेक पी मीन्स 1/sin p, तो √10/1, √10 डिवाइड बाई 1। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे फटाफट से, किसके बराबर आ जाएगा? तो √10/3 इंटू 1/√10, ये तो बन गया हमारे पास 1/3 एंड प्लस अगेन √10/3 इंटू 1/√10, ये भी बन गया 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 डिवाइड बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √10/3 इंटू 3/√10, ये तो बन गया 1, माइनस √10/3 इंटू माइनस √10/1, तो 10/3। ठीक है, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 2/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -7/3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -2/7। ओके, ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन 42, cos a इंटू sec a माइनस cos a इंटू cot a प्लस tan a, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगी किसके बराबर होगा। तो cos a, अगर cos a को आप sec a के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस cos a इंटू cos a, ये क्या बनेगा? cos स्क्वायर है, तो ये तो बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर a। बाकी का रिजल्ट क्या है? cot a प्लस tan a इंटू cot a प्लस tan a। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर a, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू cot a एंड प्लस tan a। साइन स्क्वायर a इंटू cot a प्लस tan a, so we have sin स्क्वायर a इंटू कोट a किसके बराबर होता है? cos a अपॉन साइन a, cos a अपॉन साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू टेन a किसके बराबर होता है? साइन a अपॉन cos a के बराबर, अपॉन cos a। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से, तो cos a अपॉन साइन a, राइट, ये किसके बराबर है? और इधर साइन स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा,
तो एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कोस ए। ओके, अगर आप यहाँ पर कोस ए एलसीएम ले लेते हैं, कोस ए एलसीएम, तो ये बनेगा साइन ए इंटू कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए एंड प्लस साइन क्यूब ए। ओके, ये आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइन ए आप कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ध्यान से देखेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर ही आ जाएगा, tan ए के बराबर। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, tan ए। ओके, नाउ 43, in a school 3/8 of the number of students are girls and the rest are boys। मान लो टोटल जो स्टूडेंट्स है स्कूल में वो है 8x, क्योंकि उसने 3/8 की बात की थी इसलिए हमने 8x मान लिया। अब इस 8x का 3/8 क्या होगा, 3x। तो ये जो 3x है वो क्या है, गर्ल्स हैं। अगर 3x गर्ल्स हैं 8x में से, तो बाकी 5x क्या बचे, बॉयज। बाकी के 5x क्या हुए, बॉयज। आगे वो कहता है 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10 ईयर्स। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स। जो 5x बॉयज हैं उनका 1/3 क्या है, बिलो 10 ईयर्स है। तो लेस देन 10 ईयर्स वाले जो बॉयज है वो कितना है, 5x का 1/3 कितना हो जाएगा, 5x/3। ये बिलो 10 ईयर्स वाले हैं। तो अबव या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स वाले कितने होंगे, 5x का 1/3 लेस है तो 2/3 उससे ज्यादा वाले होंगे। तो 2/3 ऑफ 5x इज 10x/3। 2/3 ऑफ 5x, 5x का 2/3 कितना होगा, 10x/3। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स वाले हैं। ऐसे गर्ल्स में आ जाते हैं, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10 ईयर्स। देखो 3x गर्ल्स हैं, इनका 2/3 बिलो 10 ईयर्स है, तो 3x का 2/3 कितना हुआ, 2x। तो 3x का जो 2/3 है वो तो 2x है, तो बचा हुआ 1/3 कितना होगा, x। तो ये है मोर देन इक्वल टू 10 ईयर्स वाली गर्ल्स। ठीक है, अब ये कहता है आगे, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर ईयर्स इज 260। ये कह रहा है कि 10 या 10 से ज्यादा ईयर्स वाली जो एज के स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल नंबर है 260। मतलब x, ये वाला x और ये वाला 10x/3, इनका सम कितना है, 260। तो एक बार सम कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस 10x/3 ये किसके बराबर है, 260 के बराबर। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 13x/3 इज 260। तो x कितना आ गया यहां से, 13 से 260 डिवाइड कर 20 टाइम्स और 23 जा 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, 5x की वैल्यू पूछी गई है। x आप 60 जानते हैं, तो 5x यहां से कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा 300। नंबर ऑफ बॉयज इज 300। ओके, नाउ नेक्स्ट 44th, if 3x square minus 5x plus 1 is equal to 0, then the value of x square plus 1 upon 9x square is। तो x square plus 1 upon 9x square पूछ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं x plus 1 upon 3x का होल स्क्वायर हमें करना है, राइट। x plus 1 upon 3x का, तो इसी को चेंज करना पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। अगर इसको मैं लिखता हूं 3x square plus 1, राइट, इज इक्वल टू 5x। 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। और अब इसको हम लोग 3x से डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे इसको 3x के साथ, तो 3x के साथ डिवाइड करने पर ये बनेगा x और ये बनेगा प्लस 1/3x। तो कहीं ना कहीं x प्लस 1/3x की फॉर्म आ गई और इज इक्वल टू 5x को डिवाइड किया 3x के साथ, तो यह आया 5/3। अब आप सिंपल इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर बनेगा 1/9x स्क्वायर।
बाकी प्लस 2x 1/3x, राइट, इज इक्वल टू 5/3 का स्क्वायर कितना बनेगा 25/9, 25/9, ठीक है। ये x और 1/3x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/3 ये बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो किसके बराबर है 25/9 माइनस 2/3 के बराबर, -2/3, तो ये कितना आ जाएगा 19/9, और 19/9 की वैल्यू कितनी होती है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको लिखोगे 2 1/9, ओके, ऑप्शन 3। 45th क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 11x माइनस 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट पी ए कोमा बी। बेसिकली ये हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें एक्स वाई के लिए सोल्व करना है। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू बी की वैल्यू होगी, फिर हमसे ये कुछ एक्सप्रेशन पूछा गया तो इसको हम इजीली आंसर कर लेंगे। ए और बी फाइंड करते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 3x माइनस 20y, एक काम करते हैं, ये 20y है और ये 5y है, तो हम सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 44x माइनस 20y प्लस 61 4 जा 3, राइट, 244 प्लस 244 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, और एक ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेते हैं, 44x में से 3x माइनस करेंगे तो 41x बनेगा, माइनस 20y में से माइनस करेंगे माइनस 20y तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 244 में से माइनस करेंगे -2 तो बनेगा प्लस 246 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x कितना आ जाएगा -6, x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो आ जाएगा 3 इंटू -6 -20y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 20y किसके बराबर आ रहा है, 20y आ रहा है हमारे पास -20 के बराबर, तो y आ गया हमारे पास -1 के बराबर। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि a हमारा x था -6 और b हमारा y था -1, तो ये हमारा a के बराबर है बेसिकली, और ये हमारा b के बराबर है, a एंड b मिल गए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर इज 36 प्लस बी स्क्वायर इज +1 माइनस ए बी इज -6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर -1 प्लस ए बी 100 प्लस 6, तो यह बनेगा 31 डिवाइड बाई 41, ओके, आंसर 3 आ जाएगा। Question 46, A, B and C started a business. Twice the investment of A is equal to thrice the investment of B and also 5 times the investment of C. Total profit दिया हुआ है after a year 15.5 lakhs. शेयर ऑफ बी बताना है। देखो टाइम पीरियड तीनों का सेम है, तो बस आपको तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेना है। तो ए के इन्वेस्टमेंट का ट्वाइस, मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू बी के इन्वेस्टमेंट का थ्राइस, थ्राइस ऑफ स्मॉल बी इज इक्वल टू सी के इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। तो ए बी सी जो इन तीनों का रेशियो आएगा, स्मॉल ए रेशियो स्मॉल बी रेशियो स्मॉल सी, ये हमें फाइंड करना है बेसिकली। तो एक काम करो, इसकी एक ट्रिक होती है कि जो 2 3 एंड 5 है यहाँ पर, तीनों का एलसीएम क्या होगा 30, 2 3 5 का एलसीएम 30, तो इस पूरे को 30K मान लो आप, इस पूरे को आप मान लो 30K। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर आ जाएगा, ए होगा हमारा 30K अपॉन 2 इज 15K रेशियो, 30K अपॉन 3 बी की वैल्यू मतलब 10K, और 30K अपॉन 5 मतलब सी की वैल्यू 6K। तो रेशियो कितना दिख रहा है हमें 15:10:6, राइट, 10:6। अब इसमें से हम लोग कह सकते हैं यही इनके प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि तीनों के लिए टाइम सेम है, जो जो तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो। आपको बी का प्रॉफिट बताना है, तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा 15:10:6 है, तो 10 अपॉन 15 + 10 + 6 प्लस 10 + 6 टाइम्स टोटल प्रॉफिट, जो कि कितना है 15.5 लैक्स, ठीक है, 15.5 लैक्स है ये। तो यहाँ से बी की वैल्यू देखते हैं एक बार, बी का प्रॉफिट कितना है इज इक्वल टू
10/31, 31 15.5, तो ये आ जाएगा 10/2, क्योंकि 15.5 से 31 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और 10/2 कितना होगा 5, तो बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5 lakhs। ओके, नाउ 47 द एक्सप्रेशन 15 टाइम्स दिस। हमें ये थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज वगैरह करके आंसर करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, √5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, तो इसको आप लिखो 15 टाइम्स। अगर आप √5 को निकाल देते हो यहाँ से, तो √10 में से √5 गया, √2 बचा, क्योंकि √10 हमारा क्या है बेसिकली √2 इंटू √5, तो √5 हटा दिया है, प्लस √5 में से √5 हटाएंगे तो 1 बचेगा। न्यूमरेटर तो बहुत सिंपल हो गया है, डिवाइड बाई। अब यहाँ पर ये √10 है, तो इसका √2 बचेगा, प्लस √20 में से √5 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में √4 बचेगा। √20 इज √4 इंटू √5, √5 हटा दो तो √4 बचेगा, और √4 कितना होता है 2। √40 में बचेगा √8, तो बचा 2√2 प्लस 2√2, बाकी ये बचा -1, और ये माइनस कितना बचा, अगर इसमें से √5 हटा दिया तो √16 बचेगा, और √16 कितना होता है 4। तो ये हमारा जो नंबर है, ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है 15 टाइम्स √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 प्लस √2 इज 3√2, और प्लस 2 माइनस 5 इज -3। 15 और 3 हटा देंगे यहाँ से, तो 5 बचेगा। 5 टाइम्स √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 आ जाएगा ये, राइट, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब एक काम करो, इसको फटाफट से रेशनलाइज कर लो, तो उसके लिए √2 माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, तो इसको √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, राइट, प्लस 1 से। आप सबको पता है √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 जो भी डिनोमिनेटर में है, तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर जो 2 होता है, -1 का स्क्वायर जो 1 होता है। 2 और -1 1 बनेगा, तो डिनोमिनेटर तो हमारा 1 आ गया है। न्यूमरेटर क्या है 5 इंटू √2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1। √2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 2 प्लस 2√2 एंड प्लस 1, ठीक है। तो 5 इंटू 3 प्लस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 48 द वैल्यू ऑफ, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ओके, एक काम करते हैं, ये जो 0.0203, पहले डेसिमल बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेसिमल वगैरह सब हम लोग हटा लेते हैं। देखो यहाँ पर एक डेसिमल डिजिट है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 4 5 और 1 6, यहाँ पर 4 डेसिमल डिजिट्स हैं, और यहाँ पर 2, तो न्यूमरेटर में भी 4 डेसिमल डिजिट्स है, डिनोमिनेटर में भी 6, न्यूमरेटर में भी 6 डेसिमल डिजिट्स हैं, और डिनोमिनेटर में भी 6 डेसिमल डिजिट्स है, तो दोनों को हटा सकता है आराम से। तो पहले तो डेसिमल गायब कर दो यहाँ से, तो ये बनेगा 203 इंटू 292, 3 इंटू 292 डिवाइड बाई, ये बनेगा 7, राइट, 7 इंटू 365 इंटू 29, ये आ गया इंटू 29, ठीक है, डिवाइड बाई, ये जो डिवीजन वाला एक्सप्रेशन है ये क्या है, 12.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें तो ए माइनस बी, 12.12 माइनस 8.12 बनेगा 4 इंटू दोनों का सम ए प्लस बी, तो 12.12 प्लस 8.12 ये बनेगा 20.24 डिवाइड बाई, ये 0.25 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0.25, तो 0.25 को कॉमन लिया, 0.25 को कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा, इधर से बचेगा 0.25 और इधर से बचेगा 19.99, जो सम होकर कितना बनेगा 20.24। तो देखो 20.24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, और 4/0.25 है तो ये बनेगा 16, ठीक है। तो डिवाइड में तो आ गया हमारे पास 16, ये तो बहुत सिंपल हो गया। बाकी इधर देखते हैं, ये देखो 29 है, और 29 से 203 ये आ जाएगा 7 टाइम्स, और 7 7 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा हमारे पास 292 डिवाइड बाई 365, ये भी सिंप्लीफाई हो गया बाई 365। तो बेसिकली अभी हमारे पास क्या है 292 डिवाइड बाई 365, और ये 16 भी तो डिवाइड में ही है ना, तो वो इधर इंटू में आ जाएगा 16, ये 292 है। सो 292 डिवाइड बाई 16, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 16 से 292 कितना टाइम्स डिवाइड होगा, 16 1 जा 16,
एंड 132, तो देखते हैं 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा क्या? 4 7 जा एंड 4 3 जा, यस 73 अपॉन 365 इंटू 4। 73 से 365 5 टाइम्स डिवाइड होगा तो 1/5 इंटू 4 1/20 आ जाएगा। और 1/20 तो बहुत आसान है फाइंड करना, 1/20 कितना होगा? 0.05। ओके, तो ऑप्शन 1। ओके, स्पेरिकल मेटेलिक शेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। यहाँ पर एक मेटेलिक शेल दी हुई है स्पेरिकल शेप में, उसका एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है और वेट कितना दिया हुआ है? 6688 ग्राम्स, राइट। थिकनेस ऑफ द शेल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी क्या होता है? सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहां से आप वॉल्यूम बता सकते हो, वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम होगी डेंसिटी, राइट, एंड मास। सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। मास इसका 6688 ग्राम है और डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, राइट, 6688 अपॉन 10.5। नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक शेल क्या होगा, राइट? स्पेरिकल शेप में ये है तो इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई। एक्सटर्नल रेडियस कितना है? 6, तो 6 क्यूब। और इंटरनल रेडियस मान लेते स्मॉल आर है तो माइनस स्मॉल आर क्यूब। आर इसका इंटरनल रेडियस है। बेसिकली दो स्पेयर्स हैं, राइट। एक अंदर वाला स्पेयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और एक बाहर वाला रेडियस है जिसका रेडियस कितना है? 6। वो एक स्पेरिकल शेल बनाएगा, ठीक है। सो ये वॉल्यूम किसके बराबर है? ये 6688 अपॉन 10.5 के बराबर। यहां से हमें आर निकालना है और आर निकालने के बाद हम लोग थिकनेस का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। 10.5 को थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं 21 डिवाइड बाई 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 6688 अपॉन 21 और डिवाइड बाई 2, तो वो 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सोल्व करते हैं। 4/3 पाई को 22/7 लिखेंगे तो 4/3 इंटू पाई है हमारा 22/7, बाकी क्या है? 6 क्यूब माइनस आर क्यूब, राइट। दिस इज इक्वल टू 6688 इंटू 2 डिवाइड बाई 21, ठीक है। 3 7 जा 21 लेफ्ट साइड में है और 21 राइट साइड में, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब बाकी 22 और 4 88 और राइट साइड में 6688 है और इंटू 2 है, ठीक है। 22 से एक बार कैंसिल करके देखते हैं। ये 3 7 जा तो इधर 21 से कैंसिल हो गया। अगर 22 से आप इसको डिवाइड करते हो तो 22 3 जा 66 एंड सो ये आ रहा है 304, राइट। नाउ 4 से 304 को डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा, राइट, एंड 4 6 76, 76 इंटू 2 152, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 6 क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 152, राइट। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा? 6 क्यूब होगा हमारे पास 216 और 216 में से 152 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। तो रेडियस जो इंटरनल रेडियस है वो आर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। एक्सटर्नल रेडियस 6 है, इंटरनल रेडियस 4, तो थिकनेस कितनी हुई? थिकनेस होगी एक्सटर्नल रेडियस 6 माइनस इंटरनल रेडियस 4, 6 माइनस 4 इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। ए किसी काम के 20% को 4 दिन में कर रहा है। 20% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज, 20% को 4 डेज में कर रहा है तो पूरे 100% को कितने डेज में करेगा? 20 डेज में। 20% होता है 1/5। अगर 1/5 काम को करने में 4 दिन का टाइम लेता है तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 4 5 20, तो ए को लगेगा 20 डेज। ऐसे बी की बात करते हैं। बी कैन डू 33 1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। बी 1/3 काम को 10 दिन में करता है तो पूरे काम को 30 दिन में करेगा, 3 इंटू 10 करके 30 डेज में, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो पूछा गया बी एंड सी टुगेदर 75% वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे। एक काम करो, टोटल जो वर्क है उसको 20-30 का एलसीएम मान लेते 60 यूनिट्स। टोटल वर्क को मान लेते 20-30 का एलसीएम 60 यूनिट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 60/20 इज 3, और बी की एफिशिएंसी 60/30 इज 2। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अभी कह रहा है कि इन दोनों ने 9 दिन मिलकर काम किया, 9 डेज, तो 9 डेज में कितना काम फिनिश कर लेंगे, तो 3 + 2 तो एक दिन में करते हैं, और 9 डेज के लिए 9 से इसको इंटू कर देंगे तो 45 यूनिट्स इन्होंने फिनिश कर लिया है। अगर इन दोनों ने मिलकर 45 फिनिश किया, दैट मीन्स सी ने कितना किया, सी ने किया 15, 60 - 45, तो सी ने बचा हुआ 15 यूनिट्स फिनिश किया कितने डेज में, तो लिखा हुआ 6 डेज में। तो सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 15/6, और 15/6 कितना होता है, 2.5। मतलब सी एक दिन में 2.5 यूनिट्स कंप्लीट करता है। पूछ रहे कि बी एंड सी टुगेदर 75% काम को कितने डेज में कर लेंगे। 75% काम 3/4 यूनिट्स को बी एंड सी कर रहे हैं। किस एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी कितनी, 2.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45/4.5, और 45/4.5 कितने डेज आ रहे हैं, 10। तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, 10 डेज। नाउ क्वेश्चन 51, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव है, कहने से ये मार्कअप परसेंट है। मार्कअप परसेंट, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है उसको मार्कअप परसेंट बोलते हैं। इफ इट सेलिंग प्राइस इज 73, 1/2% ऑफ द मार्क प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है, 73.5% बचा है उसका, तो कितना कम होगा, 100 - 73.5 इज 26.5। मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस से 26.5% कम है, तो यही तो डिस्काउंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, कि सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है, राइट। ये डिस्काउंट आ गया 26.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है। गाइज एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में से कोई एक पूछ जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। सीधे फॉर्मूला है, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से फॉर्मूला हमारा आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप कितना है 40 माइनस डिस्काउंट कितना है 26.5 माइनस मार्कअप 40 इंटू डिस्काउंट 26.5 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 40 - 26.5 बनेगा 13.5, 13.5 माइनस ये आ जाएगा 40/100, सो 0.4 कह सकते हो इसको, 0.4, या फिर 4 रहने दो इसको अभी, और 4/10, 4 इंटू 26.5, 26 4 जा 104, और 0.5 4 जा 2, तो 106 डिवाइड बाई 10, मतलब 10.6 बनेगा ये, 10.6। 13.5 में से 10.6 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2.9। तो जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 2.9% आ रहा है, ऑप्शन 2। ओके, सीधे फॉर्मूला है। क्वेश्चन 52, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस। राइट पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर, वो कैसे दिखता है, इस टाइप से। ये बेस है इसका, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये इसका बेस है राइट पिरामिड का, ये स्क्वायर। ओके, नाउ बेस की साइड क्या है, बेस की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो साइड है ये है 10, हर एक साइड 10 होगी। अगर ये 10 है तो ये जो लेंथ दिख रही है आपको ये होगी 5, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है हाइट ऑफ पिरामिड इज 10, ये जो कैपिटल H दिख रहा है ना आपको, ये भी 10 है, ये 10 है, ये 5 है। तो ये जो सलांट हाइट है स्मॉल s, वो कितना होगा, सलांट हाइट होगा √10² + 5²। √10² + 5² करेंगे तो 10² 100, 5² 25, √125 इज 5√5, राइट, ये आ जाएगा 5√5। तो स्लांट हाइट आ गई 5√5। लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया। देखो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है, अगर मैं इसको ए बोलता हूं
इसको बी बोलता हूं और इसको सी, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। उस ट्राइंगल का बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 5√5। बेस ये है उस ट्राइंगल का 10 और हाइट ये है एस, राइट। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया, सो एरिया आ जाएगा, एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे एरिया हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस 10 है और हाइट है 5√5। ऐसा एक ट्राइंगल ये हमें दिख रहा है, और कितने ट्राइंगल्स है, तो अगर एक बेस पे ये जो BC है, एक बेस पे एक ट्राइंगल है, तो 4 बेस पे कितने होंगे, 4 एज पे 4 ट्राइंगल्स होंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग 4 से इंटू कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 5 100√5। ओके, ऑप्शन 3। नाउ question 53, the area of the triangle formed by the graphs of 8x plus 3y is equal to 24 and 2x plus 8 is equal to y and the y axis is, ठीक है। अगर इस ग्राफ की बात करें, इसमें x को 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 8, तो मतलब ये पास होगा 0,8 से। अगर मैं इसी में y को 0 रखता हूं तो x कितना होगा 8x इज इक्वल 24, मतलब x आ जाएगा 3, तो ये पास होगा 3,0 से और 0,8 से, ठीक है, डन। अगर इस ग्राफ की बात करते हैं, इसमें y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास -4, तो ये पास होगा -4,0 से। और कहां से पास होगा ये, अगर इसमें x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 8, तो ये 0,8 से भी पास होगा। मतलब जो दोनों ये लाइंस हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे 0,8 पर, फिर दूसरा एक 3,0 से पास होगा, एक -4,0 से। तो किस टाइप का ट्राइंगल हमारे पास बनेगा एक बार ये देखते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ये मान लो x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, तो एक पॉइंट तो है 0,8 इन दोनों के लिए, 0,8 ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,8 y एक्सिस पर, ठीक है। और एक पॉइंट है 3,0, तो 3,0 आया इधर, राइट, 3,0, और एक आया -4,0 इधर आ गया -4,0। तो दैट मीन्स एक लाइन आएगी इस तरफ 0,8 और -4,0 की तरफ, और एक जो दूसरी लाइन है वो आएगी 0,8 और 3,0 की तरफ, और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बन गया ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल कौन से एक्सिस के साथ है बनाना था हमें, एक्स एक्सिस के साथ में, तो उसी के साथ में बना है। और अब ये जो एरिया ये आपको बताना है, बहुत आसान है निकालना। इसका बेस कितना है 7, 4 + 3 7, और इसकी हाइट कितनी है 8, तो एरिया कितना आ गया हाफ इंटू 7 इंटू 8 बेस इंटू हाइट करके, आंसर 28, ऑप्शन 1। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, राइट। 54, द वैल्यू ऑफ 2.4 बार इंटू 0.6 बार इंटू 3 इंटू 0.16 बार, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। देखो, जब आपके पास लिखा है, जैसे मैं कोई जनरल नंबर के लिए बता रहा हूं, सपोज आपके पास लिखा है 1.375 बार, तो इस नंबर को आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 एज इट इज, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं, जो भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने भी डिजिट्स के ऊपर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में आप लिख लो 999, 3 बार 9 लिख लो, और न्यूमरेटर में जहां तक बार लगा हुआ है ना उसको एज इट इज लिख दो 375। तो 1.375 बार का मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसके बराबर आएगा 1,375/999 के बराबर, ठीक है। अब अगर यहीं पे नंबर होता मेरे पास 1.3 और बार लगा होता सिर्फ 75 पर, तो मैं इसको किसके बराबर लिखता, तब मैं इसको लिखता 1 एज इट इज, अगेन 375 तक ले जाओ 375, बट इसमें से माइनस कर दो 3, जिस पर बार नहीं लगा हुआ उस पार्ट को माइनस कर दो, -3 डिवाइड बाई, जिन पर बार लगा हुआ है उनके करस्पॉन्डिंग लिखो 9, 2 डिजिट्स पर बार है तो 2 बार लिखो 9, और 1 डिजिट पर बार नहीं है तो लिखो 1 0। तो ये नंबर हमारा बनता 1,372 डिवाइड बाई 990। बस इतनी सी स्टोरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1.37 और सिर्फ 5 पर बार लगाता हूँ, तब क्या करेंगे 1 एज इट इज,
375 माइनस 37, क्योंकि 37 पर कोई बार नहीं है तो उसको माइनस किया, डिवाइड बाई 5 पर बार है तो एक बार 9, और 37 पर बार नहीं है तो 2 बार 0, तब याद है नंबर हमारे पास। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सो 2.4 बार को क्या लिखेंगे, 2 and 4/9 इंटू 0.6 बार को तो 0 का यूज करना नहीं है हमें, तो 6 बार है तो 6/9 इंटू 3 इंटू, देखो 0.16 बार है, इसमें 6 के ऊपर बार लगा, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको लिखो 16 माइनस 1 अपॉन 6 पर बार है तो उसके लिए 9, और 1 पर बार नहीं है तो उसके लिए 0। पहले एक ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, राइट। ये कितना आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 प्लस 4 22 डिवाइड बाई 9, 22/9 इंटू, यह आ जाएगा 6 इंटू 3/9, यह आएगा 2 इंटू 16 माइनस 1 15 अपॉन 90 इज 1/6। ठीक है, और किसके बराबर ये बनेगा, तो 22 डिवाइड बाई 27, ये एक ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो इसमें 0.27 बार, तो वो होगा 27/99 इंटू 0.83 पर बार है तो 83 माइनस 8 लिखो डिवाइड बाई 9 0 करो, 3 पर बार है तो 9, 8 पर बार नहीं है तो 0 डिवाइड बाई 0.16 बार, तो 16 बार सेम 16 माइनस 1/90। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा ब्रैकेट की वैल्यू है ये, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 27/99 इंटू 83 माइनस 8 75/90 इज राइट 75/90, और डिवाइड बाई, देखो 16 माइनस 1 15 है। अच्छा, डिवाइड की जगह हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सीधे एक ही स्टेप में, इंटू 75/90 इंटू 15/90 है तो उसको 90/15 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 90 कैंसिल, 15 से 75 5 टाइम्स कैंसिल, तो 27 इंटू 5/99 राइट, इंटू 5/99। हमें दो नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं, ये नंबर और ये नंबर 22/27, तो क्या आ जाएगा 22/27 इंटू 27 इंटू 5/99। सो 22 5 ज़ा 110 डिवाइड बाई 99, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 10/9 ये बनेगा, 10/9, तो 10/9 कितना होगा, 9 1 ज़ा एंड 0.1 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, लेट x इज इक्वल टू, ये कुछ बड़ा सा हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन रूट x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, अंडर रूट 1875, देखो अंडर रूट 1875 है, तो इसको आप लिख सकते हो 625 इंटू 3, मतलब ये आ जाएगा 25 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 25√3 डिवाइड बाई 3888। एक काम करो, इसमें से भी 3 को हटाओ अलग से, तो 3 को हटाओगे तो ये बनेगा 1296, ये बनेगा 36√3 36 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 1200, अगर 3 को हटा दोगे तो 400 बचेगा, और 400 कितना होता है 20, 400 का रूट होता है 20, तो 20√3 अपॉन 768 में से 3 हटा दोगे तो 256 बचेगा, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16√3 राइट, ये एक ब्रैकेट है, इनटू अंडर रूट 175, 3 को हटा दोगे तो कितना बचेगा, ये 5 और 55 बचेगा, तो 3 हटाने से काम नहीं चलेगा, 3 और 5 राइट, 15 हटाओगे अगर तो 15 1 जा 15 9, 25 हटा दो, मतलब कि 5√7 बोल दो इसको, 5√7, तो डिनोमिनेटर में भी 7 को देखो, अगर 7 को हटाते हो तो 7 2 जा 14 3 9 7 5 जा और 6 जा 256, मतलब 16√7 आ जाएगा डिनोमिनेटर। √7 कैंसिल आउट कर देंगे, इधर √3 वगैरह हट जाएंगे, तो ये सीधे आ जाएगा हमारे पास 25/36 डिवीजन है
तो उसको इंटू कर दो उल्टा करके 16/20, राइट, इंटू इधर क्या है 16 और 5/16। ठीक है, अब ये आई थिंक ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो ये हमारे पास बन रहा है 25/144। देखो 25/144 ये x की वैल्यू है, तो रूट x पूछा गया ना हमसे, तो रूट x क्या होगा, 25 का रूट होगा 5 और 144 का रूट होगा 12, ये आ जाएगा रूट x की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन 56 क्या आ रहा है, पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट्स एंड 108 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, while पाइप C कैन एम्प्टी इट एट 3 liters per minute when all the 3 pipes are open together, they fill the tank in 54 minutes। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछी गई है, मान लो कैपेसिटी ऑफ टैंक है C लीटर्स या X लीटर्स, मान लो कैपेसिटी ऑफ टैंक है हमारे पास X लीटर्स। अगर टैंक की कैपेसिटी X लीटर्स है तो ए 1 मिनट में कितने लीटर्स फिल करेगा, ए 1 मिनट में कितने लीटर्स फिल करेगा, x अपॉन 43.2 लीटर्स पर मिनट। बी 1 मिनट में कितना लीटर्स फिल करेगा, x अपॉन 108 लीटर्स पर मिनट। और सी कितना फिल करता है, 3 लीटर्स पर मिनट। सी की एफिशिएंसी कितनी, सी का रेट कितना होगा, पाइप सी कैन एम्प्टी, तो एम्प्टी करता है मतलब इसका रेट होगा माइनस में और -3 लीटर्स। 1 मिनट में तीनों पाइप्स मिलकर के कितना वर्क करेंगे, तो x अपॉन 43.2 प्लस x अपॉन 108 एंड -3, ये 1 मिनट में किया इन्होंने -3। अगर इसी 1 मिनट के वर्क को 54 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट वर्क हो जाना चाहिए, 54 मिनट्स इनको लग रहा है क्योंकि, ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, x लीटर्स के बराबर। यहाँ पर बस हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो 43.2 और 108, देखो 43.2 108 का 4 टाइम्स होगा 432, तो आप एलसीएम 432 प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पर 432 लिया, ये बनेगा 10x, राइट, ये बनेगा 4x और 432 माइनस 3 1296, राइट, और बाकी इधर 54 है, इंटू 54 इज इक्वल टू एक्स। अब आप 54 से 432 को डिवाइड करो 8 टाइम्स, तो ये 8x बनेगा और 14x, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 1296। तो यहाँ से x किसके बराबर आया, 216 लीटर्स। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 216 लीटर्स। ओके, now 57, a certain sum amounts to 15,500 in 2 years at 12% per annum। अमाउंट है ये, अमाउंट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, 24% होगा, और प्रिंसिपल इटसेल्फ इंक्लूडेड है इसमें, प्रिंसिपल ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो 24% और 100% मीन्स 124%, राइट, 124% प्रिंसिपल किसके बराबर है, 15,500 के बराबर। 124% क्यों लिखा है, क्योंकि 100% तो प्रिंसिपल हुआ और 24% उस पर इंटरेस्ट हुआ 2 साल का। ठीक है, 124%, अगर आप इसको 31 से डिवाइड करते हो 4 टाइम्स और ये 500 टाइम्स 4 5, तो 125, मतलब कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से 12,500। ठीक है, इसको आराम से सोल्व हम लोग कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे थे सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट, अमाउंट आपको बताना है इन 1.5 years एट 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है और 10% पर एनम की रेट है, तो हाफ ईयर की रेट होगी 5% और 1.5 years का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो मतलब 3 बार कंपाउंड करेगा वो, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर एंड थर्ड हाफ ईयर, 3 बार एक कंपाउंड करेगा। 5% का 3 टाइम्स सक्सेसिव अगर आप निकालते हो तो वो 3 टाइम्स सक्सेसिव 5% का कितना आता है, 15.762%। तो आपको क्या करना है, 12,500 का 15.7625% निकालना है और उसको 12,500 में ऐड करके अपना आंसर बता देना है। ठीक है, आसान है। कैसे करेंगे, 10% कितना है,
12,500 का 10% कितना है? 1250। तो 5% कितना होगा? 625। 5% होगा 625, मतलब 15% तो आराम से आ गया। 15% आ गया इसका 1875, 1875। 15% आ गया। अब आपको निकालना 0.7625%। ठीक है, कैसे करेंगे? 1% कितना है? 1% है 1250 का 1%, मतलब 125 है 1%। तो इसका 0.75%, 0.75% कितना होगा? 3/4 होगा ना इसका, 0.75%। ये होगा 3/4 ऑफ 125। 3/4 ऑफ 124 होता तो 93 कहते इसको। ठीक है, तो अभी 93 हम लोग इसको कह सकते हैं, लगभग 93। ठीक है, 0.75 हमें निकालना, 0.75 से थोड़ा सा ज्यादा, 0.7625। तो 93 से थोड़ा ज्यादा, मान लो 95 के आसपास, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये नंबर ऐड करना है 1250, ये नंबर ऐड करना है, ये नंबर ऐड करना है, और 12,500 ये नंबर ऐड करना है। चारों के सम से थोड़ा सा ज्यादा हमारा आंसर होगा। 12,500, 1250, 625 एंड 93 सॉल्व करते सभी को। सो 1250 ये है और 625 1875, और 1875 में अगर 93 ऐड करेंगे तो 1968। ठीक है, तो 12,500 1968 को 1970 बोल दें, 1970 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 70 और 594 एंड 14, 14,470। ऑप्शन 1 हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 58, 10a³ प्लस 4b³ का रेशियो 11a³ माइनस 15b³ के साथ कितना है? 7:5। ठीक है, तो मान लो इसको b³ से डिवाइड कर लेते। पहले तो हम लोग b³ से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10a/b का होल क्यूब, a/b का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 4b³ अपॉन b³ ये बनेगा 4। इसका रेशियो किसके साथ? 11a/b के क्यूब के साथ, a/b का क्यूब। ठीक है, माइनस 15b³ अपॉन b³, तो 15 इज इक्वल टू 7:5। इसको मल्टीप्लाई करें, 10 5 सा 50, 50 इंटू a/b का क्यूब। ओके, माइनस प्लस 5 4 सा 20 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 77 a/b का क्यूब, a/b का क्यूब। 15 7 सा 105। ठीक है, तो यहां से आप कह पाओगे 27 टाइम्स a/b का क्यूब, ये किसके बराबर है? 20 प्लस 105, 125 के बराबर। तो a/b किसके बराबर है? a/b है क्यूब रूट ऑफ 125/27 के बराबर। 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5, और 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3, तो 5/3 आ गया। आपके पास a रेशियो b है, ये तो आराम से आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 3 b से डिवाइड करके 3a/b प्लस 5 अपॉन 9a/b माइनस 2, b से डिवाइड करके 9a/b माइनस 2, a/b है 5/3, तो 3 इंटू 5/3 5, तो 5 प्लस 5 अपॉन 9 इंटू 5/3, सो 15 माइनस 2, 5 प्लस 5 10/13 इज योर आंसर। 10/13 आंसर आ जाएगा, राइट? ऑप्शन 1। क्वेश्चन 59, if x plus 20% of 250 is 25% more than x% of 220। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे आप तो आसान होगा करना। ये कहना चाह रहा है x प्लस 20%। पहली बात तो x प्लस 20% का मतलब है x प्लस 20 डिवाइड बाई 100। x प्लस 20% ऑफ 250, तो इंटू 250, ये इज इक्वल टू इज 25% मोर। 25% मोर का मतलब हुआ 125%, और 125% को आप क्या लिखोगे? 125/100। ये 125/100 टाइम्स है किसका? इज मोर देन x% ऑफ 220। x% ऑफ 220 से ये 25% ज्यादा है, तो x% ऑफ 220 को आप लिखोगे x/100 और इंटू 220, राइट? इसको सोल्व कर लो x के लिए, सीधे से आंसर आ जाना चाहिए। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद ये फाइंड करना बहुत आसान होगा। ठीक है,
तो 100 कैंसिल, 250 और ये 125, 2 टाइम्स 110, 11 10, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस 20। बाकी देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 125 से 250 2 टाइम्स, और उस 2 से ये 11 110 और 100 है तो 11/10 कह सकते हो, राइट। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 11/10, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से आप क्या पाओगे, 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 11, राइट। और x, एक x भी तो हो रहेगा इधर, ये वाला x, राइट। सो 10x और 11x मीन्स x इज इक्वल 20 इंटू 10 200। x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 200। अब पूछा है क्वेश्चन में x प्लस 50, 10% ऑफ x प्लस 50, 10% ऑफ x प्लस 50 का मतलब है 200 प्लस 50, 200 प्लस 50, x परसेंट ऑफ 200 प्लस 50 मीन्स 25, 10% ऑफ 250 इज 25। ये व्हाट परसेंट लेस है 15% ऑफ x से। 15% ऑफ x भी लिख लो एक बार, कितना आएगा, 15% ऑफ 200 इज 30। ये कह रहा है कि 25 30 से कितना परसेंट कम है, 25 30 से कितना परसेंट कम होगा, 30 माइनस 25/30 इंटू 100, 30 इंटू 100, 5/30 1/6, और 1/6 कितना होता है 16 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a प्लस 10, देखो साइन और कॉस a वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। अगर साइन x इज इक्वल टू कॉस y है तो x प्लस वाई 90 होना चाहिए, एक्यूट एंगल है इन केस। तो आप कहोगे यहां पर कि 3a प्लस a प्लस 10 ये 90 के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। तो 4a 80 आ गया, मतलब a कितना आ गया हमारे पास 20 डिग्री। अगर a 20 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक 23 जा 60/2, कोसेक 32, कोसेक 30 तो 2 इंटू 2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 32 बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस 6। साइन स्क्वायर 3a होगा 60, तो साइन 60 होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 होगा 3/4 माइनस 3/2 इंटू 10 स्क्वायर 3a, 10 60 होता है √3, तो 10 स्क्वायर 60 कितना होगा 3। सॉल्व कर लेंगे आराम से, कितना आ जाएगा 2 2 4 प्लस 9/2 माइनस 9/2, 9/2 से 9/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर कितना बनेगा हमारे पास 4। ओके, ऑप्शन 1। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से 80 के हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने अभी बाकी है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैंने वहां पर डाले हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स क्वांट के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आगे और भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, कैट, ये सभी एग्जाम्स की, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचा दें। ओके गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।